है तो उसमें से बहुत से लोग थक जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं, काफ़ी लोग बुजुर्ग होते हैं। उन सब की मदद करना और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा उन सबको अकस्मात अगर कोई तकलीफ हो जाए तो उनको सुरक्षा व्यवस्था, उनकी सेवा शुश्रूषा, इन सब का इंतजाम करना, उसमें ये सुरक्षा बल के लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं, यहाँ की सरकार के लोग बहुत ही अद्भुत रोल निभाते हैं। आपको बताऊं कि ये जो भगवान का जो इस समय श्री मंदिर आपके सामने है, इस तरह जगन्नाथ जी के लगभग भारत में करीब 4000 मंदिर अब हो गए हैं। अकेले उड़ीसा में लगभग 2000 मंदिर हैं। और प्रोफेसर एस.एन. दास की किताब महाप्रभु श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स में वो कहते हैं कि भारत के बाहर यानी विदेशों में लगभग 450 से ज्यादा इस समय मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ के हैं। हम लोग अपने हम भक्त हों या लोग हों, आम जनता हों, आत्मा परमात्मा के जो संबंध के बीच में जब आज के दिनों में जब हम इन संबंध सेतुओं के पास बैठकर अपने बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि अपने संस्कारों के वशीभूत हम लोग किसी चित्र, प्रतिमा या किसी मूर्ति पूजा के सामने, किसी मूर्ति के सामने हम लोग सिर नवाते हैं। क्योंकि आम मंदिरों में हम सभी ने यही देखा है कि भगवान का जो एक स्वरूप होता है उसमें कल्पना की जाती है कि भगवान विराट हैं, कोमल हैं, करुणा के पारावार हैं और उनकी जो छवि है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही देखने योग्य छवि होती है, चाहे वो माता भगवती की हो या किसी भी देव की हो। लेकिन जगन्नाथ की जो परंपरा है ये बहुत ही फॉर्मलेस परंपरा है। हमारे साथी कमेंटेटर सरोज ने भी जिक्र किया इसका कि जो डेइटी हैं यानी ये जो लिविंग गॉड यहाँ पर हैं, ये जगन्नाथ अपने आप में न सिर्फ स्पंदित देवता हैं, मौजूद देवता हैं, बल्कि हम सब के बीच उपस्थित देव हैं। ये इस तरह के देव हैं कि साल भर जितना ही ये नियमों का पालन अनुपालन करते हैं और दूसरों से करवाते हैं, यानी कि मंदिरों में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती और अंदर जाकर भी सब कोई दर्शन कर सकें उसमें भी काफी परेशानियां होती हैं, लोगों को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वही जगन्नाथ, वही सुभद्रा और वही बलभद्र दाऊ भैया हैं जिनके मानी बड़े गूढ़ होते हैं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास एक ऐसी चीज है जो तर्क से कहीं अलग होती है। ये वैसे ही है जैसे अर्जुन की जो भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति थी वो काफी कुछ ज्ञान आधारित थी, लेकिन जब कुब्जा या केवट या जब शबरी का प्रेम आता है तो वो श्रद्धा और विश्वास का प्रेम होता है, वो भक्ति का प्रेम होता है। जगन्नाथ का जो पूरा मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है, वो स्नेह का मार्ग है। तुमने अपने हृदय को कितना गला कर दिया, दान न चाही रे दाता। जब रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मुझे दान नहीं दाता चाहिए, शायद उसमें काफी कुछ प्रतिध्वनि मिलती है जगन्नाथ कॉन्शियसनेस की, जिसमें कि आपने अपने आप को कितना गला कर दिया, अपने आप को समर्पित किस भाव से किया। सरेंडर ऑफ लव, गिविंग ऑफ लव, ऑफ ऑफरिंग योरसेल्फ फॉर लव, यानी कि अपने आप को प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना या कर पाना, वही जगन्नाथ कल्ट यानी कि जो यहाँ का पूरा ये सब जो नाम है ये बड़े ऐतिहासिक और बड़े गूढ़ हैं, क्योंकि इन सब नामों का हमारी भाषा में, यहाँ तक कि हमारी हिंदी भाषा में भी इन सब शब्दों का अलग अलग रूप से और बहुत ही फिलोसॉफिकल रूप से इनकी व्याख्या मिलती है। संस्कृत साहित्य और संस्कृत का जो पूरा विशाल साहित्य और जो परंपरा है उसमें इन शब्दों पर काफी विस्तार से, खासतौर से स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से उसके बारे में मिलती है चर्चा। और यहाँ जैसे स्वयं हनुमान जी भाव विभोर होकर नर्तन कर रहे हैं भगवान के लिए, ये वैष्णव परंपरा भी यहाँ पर आकर इसी नदी में समाहित होती है। एक ऐसा महोदधि है भगवान जगन्नाथ का पूरा वांगमय, जिसमें शाक्त, जैन, बौद्ध, गाणपत्य और ये शैव और वैष्णव, ये सारी सभी धाराएं जैसे यहाँ आकर एक जगह मिलती हैं। और ये महोदधि, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ विराट है। महोदधि यानी कि समुद्र इतना विराट है, जो विचार यहाँ के हैं वो वैसे ही विराट, और जो देव हैं वो भी महादेव हैं, और यहाँ का जो प्रसाद है उसे भी महाप्रसाद कहते हैं। विस्तार से काफी हमारे साथी थोड़ी देर बाद इसके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन जितना मुझे मालूम है उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि जो महाप्रसाद यहाँ का है वो इतना अद्भुत है कि उसमें कोई छुआछूत नहीं होता। वैसे ये दोनों पैरेट्स, ये सब सिंबॉलिक जो जितनी भी चीजें यहाँ हैं उन सब के पीछे आपको इतिहास और भारतीय जो पूरा शास्त्र है उसका पूरा वांग्मय, विरासत हमारी, धर्म हमारा और दुनिया भर की माइथोलॉजीज इसमें मिलेंगी। जहां तक जगन्नाथ का जो फॉर्म है यानी आकार प्रकार, उन सब में एक बड़ी खास बात है कि मंदिरों में जैसे देव देवता और देवियों को हम लोग आज तक देखते आए हैं, उन सब की जो एक खास मूर्ति का जो चयन होता है या जो मूर्तियों का
को बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें ईश्वर को हमेशा सुंदर, क्योंकि सुंदरतम है वही ब्रह्म है, वही तत्व है, और उस तत्व की कल्पना जब कलाकार लोग करते हैं तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो देव देवी हैं वो सबसे सुंदर लगें। लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि यहाँ जो परंपरा है भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र जी की और सुभद्रा जी की, वो आकार प्रकार से और फॉर्म के लिहाज से इन सबसे ऊपर उठी हुई है। यानी जहाँ पर हमारी आम मूर्ति पूजा का जो हमारे यहाँ विधान है भारतीय परंपरा में, उन सब मूर्ति पूजा की अलग अलग तरीके से जो इंटरप्रिटेशन भगवान के करते हैं, वो सब जहाँ पहुंचकर अंतिम चरण पे होते हैं, यानी अपने क्लाइमैक्स पर जब पहुंचकर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद शायद जगन्नाथ के कॉन्शियसनेस या जगन्नाथ के अहोभाव का पूरा स्वरूप दिखलाई पड़ता है। विहंगम दृश्य, और ये आपको सामने कैमरे भी दिखलाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं इस समय जो दूरदर्शन और दूसरे लोग इसका लाइव टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इतने लाइव टेलीकास्ट, वेबकास्ट सबके बावजूद भीड़ हर साल की तरह इस बार भी बढ़ती है। चैतन्य मठ का वो दृश्य था, हमारे साथी हमें बता रहे हैं, जहाँ पे वो कैमरा क्रेन पर माउंटेड था, और वो माउंटेड कैमरा जब हमें दिखलाई दे रहा था तो वो चैतन्य मठ है, भगवान श्री चैतन्य। और ये कॉन्शियसनेस जगन्नाथ भाव की जो बात हो रही थी, वो जो अहोभाव है उसकी शुरुआत इस तरह होती है कि फॉर्म, शेप, साइज, ये चीजें यानी कि आकार प्रकार और उसका विस्तार, ये चीजें जब जहां खत्म होती हैं, जैसे जैसे हम स्पेस कहेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अपने लेक्चर में शून्य की परिभाषा जब की थी ब्रह्म की, तो वैसे जब शून्य की शुरुआत होती है, शायद वहां से जगन्नाथ वांगमय की शुरुआत होती है। ये राहु का हमारे सामने दिखलाई पड़ रहा है। वैसे ही जो जगन्नाथ जी की जब आंखें आएंगी हमारे सामने और जब उन पूरी परंपरा के दर्शन हमें होंगे, तो आप देखेंगे कि चर और अक्षर, लीला विलास, सबसे ऊपर उठी हुई खुली हुई अपलक आंखें। मैं आपसे जीरो का जिक्र कर रहा था जब स्वामी विवेकानंद ने शून्य यानी ब्रह्म का इतनी खूबसूरती से विस्तार किया, वैसे ही यहाँ रथ यात्रा के अवसर पर बड़दंड पर वह जो विस्तार है और वो जो आकार प्रकार की हम बात कर रहे थे, उसको अगर देखें तो ग्रैंड रोड पर यहाँ पर वो साकार होता दिखाई पड़ता है। यहाँ के तीनों विग्रहों को, यानी जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी और बलभद्र जी को किसी भी फॉर्म में बांध पाना नामुमकिन है। मुझे दिनकर जी की रश्मि रथी कविता की एक पंक्ति याद आती है, जबकि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में जाते हैं और दुर्योधन अपने लोगों से कहता है कि इसे कैद में लो, अरेस्ट करो, और उत्तर प्रकृति जी कहते हैं बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। ये जो अनंत गगन की चर्चा जो दिनकर ने की है, मुझे लगता है कि वो शायद इसी अनंत और इस विस्तार की बात है, क्योंकि जो कृष्ण है, कृष्ण यानी कि जो ईश्वर है, उनको किसी रस्सी में या बाहुपाश में बांध पाना असंभव है, और ऐसी चेष्टा भी कुचेष्टा के सिवा और कुछ नहीं कही जा सकती। आगे का हाल अंग्रेजी में आप तक पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने वरिष्ठ साथी सुभाष पांडे। Pahandi or the step-by-step movement is an important part of the ritual. In fact, you can say the actual procession gets started with Pahandi. You can see the silken cushion